ठीक है बच्चों, तो हमने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया था, आपको वीडियो मिल भी गई होगी, पॉलिटी की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये वो पॉलिटी है जो बेसिक है। वैसे मैं पॉलिटी का एक 2-3 घंटे की क्लास भी दूंगा, स्पेसिफिकली पॉलिटी होगी, उसमें इंडियन पॉलिटी और कुछ इंटरनेशनल पॉलिटी के पॉइंट होंगे। पर वो पॉलिटी हम साथ के साथ कर रहे हैं जो विकिपीडिया में साथ के साथ मेंशन है। विकिपीडिया में काफ़ी हद तक जो आपकी नेशनल जीएस और जो आपकी हरियाणा जीएस दोनों अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, दोनों सूची के बाद हमारे पास एक पॉलिटी का और था। ये फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, एक बार सुन लो, सुनने से याद हो जाएगा। अगला जो टॉपिक था संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग, संविधान की उधारी। और फिर एक बात बोलता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई थी मैंने, जिन बच्चों ने टॉप किया था उनको मैं जल्दी ही बुलाने वाला हूं। उनके अलावा जिसका भी कोई भी, जैसे बहुत बच्चों के फोन आते हैं तो दूसरे नंबर पता करके भाई कि सर ये बुक हमें नोट्स वगैरह कब मिल जाएंगे, ये कुछ कब मिल जाएंगे। देखो पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी पढ़ना होगा तो कुछ पर्सनल नोट्स भी हैं, वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी ही एक मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में सबको बुलाऊंगा मैं। मीटिंग में बुलाने के बाद जितने बच्चों को आना होगा उस मीटिंग में आ जाएंगे, एक ही दिन का, क्योंकि मैं अपने आप को फ्री रखूंगा उस दिन, पूरे दिन। जिसकी जो प्रॉब्लम होगी सोल्व की जाएगी। नोट्स की प्रॉब्लम हो, किसी को फोटो स्टेट कराने, वो नोट्स फोटो स्टेट करा लेगा। और किसी को प्रॉब्लम आ जाए, सर मेरा हिंदी में ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यहाँ पर सारी बातें नहीं सुन पाता, तो वहाँ पर उनका सोल्यूशन उसको बता दूंगा। फाइन। पर हमारा एक ही मकसद है भाई, अब की बार पंचायत सेक्रेटरी लगना है, जी जान लगा रखी है। छुट्टी कर रहा हूँ 15-20 दिन, घर आ जाए ना हो लिए, ठीक है, घर आ भी खड़े हुए बेवजह का, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने अपना जी जान लगाना है और मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे अब बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बोरिंग, संविधान की उधारी। पहली बात तो जर्मनी से लिए आपातकालीन संबंध, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर। आपातकाल के दौरान जब हम इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी, उस समय पर मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं होते। तो खाली मौलिक अधिकारों का सत्गन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम जर्मनी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपातकालीन जो संबंध है ना, आपातकालीन भाई इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये है ना, ये लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ध्यान से समझना बच्चों, आपातकाल में जब ऑप्शन में आ जाए खाली इमरजेंसी प्रोविजन हो, खाली आपातकालीन अवधारणाएं हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। अगर उसमें आपातकालीन दे रखे और मौलिक अधिकार साथ में दे रखे हो, मौलिक अधिकारों का सत्गन, वो लिया है आपका वेमर से। मींस आपातकाल में बहुत सारी बातें हैं, उनमें से मुख्य बात मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं, तो मौलिक अधिकार वाला पॉइंट ले रखा जर्मनी से। और खाली आपातकाल प्रोविजन आ जाए और ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाना है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। रूस से क्या लिए, रूस से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए, रूस से, जापान से नहीं लिए, रूस से लिए हैं। हालांकि कर्तव्य बढ़िया जापान के, पर हमने रूस से लिए हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं अमेरिका से क्या क्या लिया। अमेरिका में जो सुप्रीम है वो लिया, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन, अगर एक बार जुडिशरी गलती कर दे या कुछ भी कर दे तो उस पर दोबारा रिव्यू ले सकती है। जैसे मैंने कल बताया था, नो सूची में ये प्रोविजन था कि कोई भी कानून बना के अगर नो सूची में डाल दे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती। परंतु केशव भारती केस 24 अप्रैल 1973, केशव भारती केस 24 अप्रैल 1973, जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, उस केस का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी केस हो, चाहे नो मेनू सूची में रख रखा हो, चाहे कहीं पर भी रख सकता हो, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, न्यायिक पुनर्लोकन ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका प्रोविजन आपका कहां से लिया गया बच्चों, अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर, जैसे अपने यहाँ पे कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत क्या, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया बच्चों, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली वहां पर है, अपने यहाँ पे संसदीय सरकार प्रणाली है, तो उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ये सारी बातें हमने कहां से ली हैं बच्चों, अमेरिका से। तो राष्ट्रपति के बारे में बातें करो और किसके बारे में बातें करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बातें करो, और मौलिक अधिकार के बारे में बातें करो, कहां से ली हमने, अमेरिका से।
स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई न्यायपालिका बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। देखो वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अपने यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अपने यहां पर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस हाई कोर्ट में जा सकता है। वहां नहीं है, वहां पर जो 50 अलग अलग स्टेट हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट है। कैलिफोर्निया का केस होगा वो कैलिफोर्निया में ही सोल्व होगा, कैलिफोर्निया केस कैलिफोर्निया में सोल्व होगा, टेक्सास का केस होगा टेक्सास में ही सोल्व होगा। ये नहीं कि टेक्सास का केस आगे जाके न्यूयॉर्क वाशिंगटन जाएगा, नहीं। अगर कैलिफोर्निया और टेक्सास में विवाद है, इन दोनों में विवाद है, तब वहां पर जाएगा उनके सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहां पर इंटीग्रेटेड नहीं है, अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों है, स्वतंत्र भी और इंटीग्रेटेड भी। वहां पर स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। एक राज्य का केस वहीं की वहीं क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति होगा, हाई कोर्ट होगा, भाई राष्ट्रपति का महाभियोग चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट हमने कहां से लिए हैं बच्चों, ये पॉइंट लिए हैं हमने सारे के सारे अमेरिका से। ठीक है, अगली बात मैं करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश। मैंने बताया अपने यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट, अपने यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, संसद के 3 अंग है। संसद का मतलब जो कानून बनाए, कानून कब बनेगा, जब लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो और राष्ट्रपति का साइन हो। तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, राष्ट्रपति भी संसद का अंग, क्योंकि राष्ट्रपति कानून बनाने का अंग है, कानून बनाने का अंग होगा तो संसद का अंग होगा। परंतु सदन की बात करें तो अपने यहाँ 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसदीय सरकार किस तरह से चलेगी, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां होंगी। ठीक है, द्विसदनात्मक प्रणाली होगी, द्विसदनात्मक को बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। कौन सी, बाइकैमरलिज्म। एक उच्च सदन है राज्यसभा, एक निम्न सदन है लोकसभा। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप होगी, भाई हम भारत के नागरिक होंगे, ये नहीं कि हरियाणा का डोमिसाइल होगा कि हरियाणा के निवासी, हाँ, पर नागरिक कहाँ के हैं बच्चों, नागरिक हम कहाँ के हैं, इंडियन, हाँ, इंडियन सिटीजन। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होता है, ध्यान से समझना। रूल ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। मैं टीचर जीएस का ही था, हरियाणा का तो वैसे बना रखा था। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार, सभी को समान बचाओ, कानून के समक्ष समान बचाओ। ध्यान से समझना बच्चों। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या ब्रैकेट में इसको जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हो। और एक और पॉइंट, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखो, विधि का शासन, कानून के सभी समान, कानून के समक्ष समानता, ये दोनों पॉइंट तो लिए आपके ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, जैसे मैं समझो, देखो कानून में मान लो तुम्हारे पास, तुम हो, संजय दत्त है, दोनों कानून की नजरों में समान हो, तो इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ है दोनों के लिए। कौन से लिया, ब्रिटेन से। तुम्हारे पास कट्टा पाया गया, संजय दत्त के पास कट्टा पाया गया, तो कट्टा पाने की सजा होगी दोनों के पास। तुम्हारे पास AK-47 पाई, संजय दत्त के पास AK-47 पाई, दोनों को AK-47 की सजा होगी। सभी को बचाव के समान अवसर दिए जाएंगे। ये समान अवसर दिए जाएंगे, ये लिया अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। दूसरा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर वो कट्टा पाया गया परंतु उसने अपने बचाव के लिए रखा था, आतंकवाद टेररिज्म के लिए नहीं रखा। पहले जो कह दिया भाई AK-47 पाएगी तो आतंकवादी है ना, भाई उस टाइम दंगे मच रहे थे, सब अवैध हथियार ले रहे थे, तो उसने भी एक अवैध हथियार ले लिया, तो उसको सजा अवैध हथियार रखने की होनी चाहिए, आतंकवादी की नहीं, क्योंकि उसने अपने बचाव में लिया था। तो पहले तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, फिर उसको चेक कराया कि वो आतंकवादी था या अपने बचाव के लिए लिया था, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू करी, न्यायिक पुनर्लोकन किया। तो ये भी किसने, भाई अमेरिका। तो अमेरिका से 2 हो गए, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या जुडिशियल रिव्यू। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, भाई ऐसा कुछ भी पाया जाएगा तो पहले पुलिस पकड़ेगी, फिर कानूनी केस चलेगा, तो
कानून अपने हिसाब से चलेगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया जापान से। तो इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया एग्जामिनर होगा जब पूछेगा तो वहां पे वर्ड्स के खेल को देखना है और मतलब समझना है कि रूल ऑफ लॉ विधि का शासन आए या इक्वेलिटी बिफोर लॉ आए तो ब्रिटेन से, इक्वल प्रोटेक्शन आए वैसे भी को समक्ष बचाव के साधन है तो कहां से, अमेरिका से। लिख लियो बेटे पॉइंट, मैंने अलग से मेंशन नहीं करा कि विकिपीडिया में, क्योंकि पढ़ाते हुए बता देता हूं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या जुडिशियल रिव्यू आई है भी अमेरिका से, और प्रोसीजर के है कानून के है वो कहां से लिया, जापान से। करो भाई इसको रब, ठीक है। तो मैंने बता दिया बाइकैमरलिज्म, 2 सदन होंगे, सिंगल सिटीजनशिप होगी, एकल नागरिकता होगी, संसदीय प्रणाली होगी, विधि का शासन होगा। ये सारे पॉइंट आपके कहां से लिए बच्चों, ब्रिटेन से, ठीक है। और ये लाल ये सारे पॉइंट समझाई दिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और जो है पॉलिटी का एक 2-3 घंटे क्लास भी दूंगा पॉलिटी की।